लास्ट क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स से रिलेटेड 5 प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बताया था, जिसमें हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। सेकेंड प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स। थर्ड प्रॉपर्टी थी प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स। नंबर 4 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। फिफ्थ प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आज हम 6 प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो पढ़ेंगे। तो जब हम किसी इंटीजर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा ज़ीरो आता है। तो ये होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसको एग्जांपल से ऐसे हम समझेंगे कि अगर हम -3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सपोज करो हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 0 से, तो आंसर क्या आ गया हमारा 0। ठीक है। और अगर हम कुछ और एग्जांपल भी ले सकते हैं, सपोज करो -4 को हमने मल्टीप्लाई किया 0 से, तभी भी आंसर हमारा क्या आएगा 0। मतलब किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट हमेशा क्या आता है 0 आता है, और ये क्या है मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो आइडेंटिटी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा वही इंटीजर आता है। सपोज करो -3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा क्या आया -3। सपोज करो हमने 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो आंसर हमारा आ गया 5। तो ये क्या है? हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 8th प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि हम सपोज करो कि हम कई इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हम किन्हीं भी 2 इंटीजर्स का ग्रुप बना सकते हैं। पहले उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर जो भी रिजल्ट आए उसको थर्ड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल से हम समझेंगे कि हमने -3 और -2 को मल्टीप्लाई कर लिया पहले, ठीक है, -3 और -2 को मल्टीप्लाई कर लिया और फिर उसकी मल्टीप्लाई की -5 से। तो जो रिजल्ट आएगा, अगर हम क्या करते हैं कि -2 और 5 को, यहाँ पर देख रहे हैं आप कि -2 और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके रिजल्ट को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सेम क्या आएगा? सेम रिजल्ट आएगा। तो ये क्या है? एसोसिएटिविटी ऑफ फॉर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा कि ब्रैकेट के बाहर अगर किसी चीज़ कोई भी इंटीजर है और ब्रैकेट के अंदर हमारा कोई भी एक्सप्रेशन इन्होंने दिया हुआ है, तो जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो उसकी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। जैसे 16 × 10, फिर ये वाला साइन आ जाएगा प्लस 16 × 2, ठीक है। अब 16 × 10 क्या आ जाएगा? 160 और प्लस 32। तो इस तरीके से जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर की हर टर्म के साथ हमें बाहर वाला जो भी नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है और इसी के बेस पर हमारी एक्सरसाइज 1.3 होगी।